जो जो आप गूगल क्रोम पे सर्च करते हो उसी का ऐड एग्जैक्टली आपको दिखने लगता है फेसबुक पर जब आप ऑनलाइन आते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप प्रीवियस एप्लीकेशन में सर्च कर रहे थे वैसा ही ऐड आपको अपने आप दिखता है सेकंड एप्लीकेशन या सबसिक्वेंट एप्लीकेशन में। यही चीज़ गीता बोलती है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मतलब मृत्यु के समय आप जो कुछ सोच रहे हो, आपकी जो कोई वासनाएं हैं या इच्छाएं हैं, उसी प्रकार का शरीर आपको अगले जन्म में प्राप्त होता है। देखो कितनी सिमिलैरिटी है इस सोशल मीडिया और वेदांत के बीच में। तो अब हम बाकी 8 पॉइंट देखेंगे जो दिखाता है सिमिलैरिटीज बिटवीन सोशल मीडिया एंड वेदांत। तो प्रीवियस पॉइंट हमने डिस्कस किया सोशल मीडिया में जो ऐड दिखते हैं उसके बारे में। अभी ऐड रीटारगेटिंग देखो। तो सोशल मीडिया पर आप किसी चीज़ का ऐड देखते हो या फेसबुक पर ऐड देखते हो तो उस ऐड को आप कैंसिल कर देते हो या रिमूव कर देते हो, लेकिन वो ऐड देने वाला आदमी बार 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 आपको इतना रीटारगेट करता है कि फाइनली आप ब्रेन वॉश हो जाते हो और वो प्रोडक्ट जो है उसका वो खरीदने पर मजबूर हो जाते हो। वैसे ही कृष्ण ने कहा अर्जुन को, जब अर्जुन बोल रहा था कि देखो मुझे क्षत्रिय धर्म नहीं निभाना, मैं तो सन्यासी बनूंगा, तभी कृष्ण ने बोला पागल ऐसा नहीं है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। मतलब भाई जो ज्ञानी होते हैं और जो प्राणी मात्र होते हैं या जो रेगुलर ह्यूमन बींग्स भी होते हैं वो भी फाइनली अपने प्रकृति के स्वभाव से ही बिहेव करते हैं। तो तू किस खेत की मूली है, तुझे युद्ध ही करना पड़ेगा, तो अभी युद्ध करना चालू कर दे, क्या प्रॉब्लम है। ऐसी ही चीज फिर से कृष्ण 8 चैप्टर में बोलता है, यदहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति। मतलब अगर तू अहंकार का आश्रय लेकर बोलेगा मैं नहीं युद्ध करूंगा तो भी प्रकृति जो है तेरी वो तुझे फोर्स करेगी युद्ध करने के लिए, तो तू अभी युद्ध चालू कर दे। मतलब जैसे एड रीटारगेट हो होकर वो व्यक्ति आपको फोर्स करता है या सेलर फोर्स करता है आपको बाय करने के लिए, वैसे ही आपकी प्रकृति बार बार आपको फोर्स करती रहेगी उसके अनुसार या आपके स्वभाव के अनुसार बिहेव करने के लिए। तो ये था सेकंड सिमिलैरिटी बिटवीन सोशल मीडिया एंड वेदांत। अगर आपको मजा आ रहा है ये वीडियो सुनकर तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को कमेंट कर दो। दिस इज द मिनिमम थिंग दैट यू कैन डू फॉर अस। अब देखो तीसरा सिमिलैरिटी, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो ओपनली या इनकॉग्निटो मोड पर, इन बोथ केसेस आपको क्या लगता है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा, किसी को नहीं पता चल रहा कि मैं सर्च क्या कर रहा हूं। लेकिन आप ये एक चीज भूल जाते हो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको आपकी पूरी कुंडली मालूम होती है, उसको पूरा आपका सर्च हिस्ट्री मालूम होता है। इट डजेंट मैटर कि आप इनकॉग्निटो हो या नहीं, उसको सब मालूम रहता है कि आप सर्च क्या कर रहे हो। वैसे ही आप कोई भी कर्म करो और वो कर्म आप कहां पर भी करो, बाथरूम के अंदर करो या बाथरूम के बाहर करो, एक व्यक्ति है जो आपके सभी कर्म नोट कर रहा है। आपको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो व्यक्ति जिसका नाम है चित्रगुप्त वो आपके सभी कर्म नोट कर रहा है और आपको इन सभी कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। अब फोर्थ, जैसे आपके जो लाइक्स और कमेंट होते हैं, जो आपको लाइक्स एंड कमेंट मिलते हैं सोशल मीडिया पर, उनका रियल लाइफ के प्रॉफिट लॉस से या रियल लाइफ की उन्नति से कोई संबंध नहीं होता है, वो सभी टेम्पररी होता है। वैसे ही इस शरीर से आप जो पाप और पुण्य करते हो या जो कर्म करते हो इस शरीर से, उन कर्मों का आत्मा से कोई भी संबंध नहीं होता। हमको लगता है कि उनका कनेक्शन है, लेकिन जो कमल के पत्ते पर एक पानी की बूंद होती है, हमको लगता है कि दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन उस पत्ते का और उस पानी की बूंद का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। वैसे ही कर्मों का और आत्मा का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। अब फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड कमेंट कम आते हैं तो आप किसके पीछे लगते हो? ऐसी चीजें करने के पीछे लगते हो, ऐसे पोस्ट करने के पीछे लगते हो जिससे आपके लाइक्स और कमेंट बढ़ जाए। और अगर आपको लाइक्स और कमेंट ज्यादा मिलते हैं तो क्या होता है, आप उन लाइक्स और कमेंट को मेंटेन करने के लिए प्रयत्न करते हो। वैसे ही अपने लाइफ का है, जब हमारे लाइफ में दुख आता है तभी उस दुख से निवृत्ति के लिए हम बहुत प्रयत्न करने लगते हैं, और अगर हमको सुख मिलता है
तो उसको टिकाने के लिए हम दिन रात मेहनत करना चालू कर देते हैं। नाउ 6th पॉइंट, जो प्रोफाइल उसके पीछे आप लग रहे थे सोचकर कि यह बहुत खूबसूरत स्त्री है, 3 महीने 4 महीने उसके पीछे हाथ धोकर लगे थे, फाइनली आपको उस प्रोफाइल से फ़ोन नंबर मिल गया, उसका वीडियो कॉल का अरेंजमेंट हो गया। जब वीडियो कॉल चालू हो गया तब आपको पता चला कि भाई ये तो लड़की नहीं, ये तो लड़का है। तो ऐसे ही अपने लाइफ में होता है, हम जिस सुख के पीछे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं और फाइनली उस सुख को प्राप्त करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये पता चल जाता है कि ये तो दुखी था। तो हर बार जब जब हम सुख के पीछे लगते हैं, फाइनली हमको ये रियलाइज होता है कि वो दुख है। इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी बिटवीन सोशल मीडिया एंड वेदांत। देखो वेदांत यही बता रहा है जो सोशल मीडिया से अपने को दिखता है। 7th पॉइंट, बहुत मस्त पॉइंट है ये। देखो सोशल मीडिया पर हम जो नहीं है वो दिखाते हैं। हम रियल लाइफ में हरामी होते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े दानशूर हैं। रियल लाइफ में जेब में 2 पैसा नहीं रहता है, पर सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि हम कार में घूम रहे हैं। तो रियल लाइफ में हम होते हैं भिखारी एंड ऑफ लो क्वालिटी, पर सोशल मीडिया पे हम दिखाते हैं, वी शो ऑफ कि हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं। वैसे ही रियलिटी में हम क्या है, हम है सच्चित आनंद। देखो यहाँ पर अपने को ये देखना है कि ये थोड़ा सा अपोजिट चीज़ है। सोशल मीडिया में हम नेगेटिव होते हैं लेकिन दिखाते हैं पॉजिटिव, लेकिन शरीर और आत्मा का जब बात आता है तभी क्या होता है, हम है सच्चित आनंद, मतलब सत्य स्वरूप, उसके बाद ज्ञान स्वरूप और उसके बाद आनंद स्वरूप। लेकिन हम क्या दिखाते हैं, हम शरीर के रूप के हैं, हम शरीर हैं ऐसे दिखाते हैं। मतलब इतनी अच्छी चीज़ है हम लोग, हम सच्चिदानंद है, पर हम दिखाते क्या है, हम असत अचित और निरानंद ऐसा शरीर है। अब 8th पॉइंट देखो, सोशल मीडिया पर अपने जो रिलेशन क्रिएट होते हैं किसी टॉपिक की वजह से हम एक साथ आ जाते हैं। कोई लोग बीजेपी सपोर्टर बन के एक साथ आ जाते हैं और कोई लोग कांग्रेस सपोर्टर बन के एक साथ आ जाते हैं। उसके बाद कुछ अनबन हो जाती है, कुछ बीजेपी का एक्शन एक बीजेपी फॉलोअर को एक्सेप्ट होता है और दूसरे को नहीं होता है, उसकी वजह से वो बिछड़ जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो होते हैं टेम्पररी, वैसा ही अपने रियल लाइफ का रिलेशनशिप है। देखो इस जन्म में हम कुछ लोग एक साथ आए हैं। कैसे, इमेजिन करो कि एक समंदर है और उसके अंदर बहुत सारी लकड़ियां हैं और एक बड़ी लहर आती है और उसमें से 2 लकड़ियां बीच पर आ जाती है और वो एक दूसरे से टच हो जाती है। तो ये हो गए पति और पत्नी। तो जब दूसरी लहर आती है मतलब दूसरा लाइफ आ जाता है, मतलब आफ्टर डेथ एक लकड़ी इस तरफ और दूसरी लकड़ी दूसरी तरफ। तो सोशल मीडिया में जैसा रिलेशनशिप टेम्पररी होता है या स्वार्थी होता है, वैसे ही हमारा जो शारीरिक स्तर पर एक आना होता है या एक होना होता है वो सेल्फिश और टेम्पररी होता है। अब देखो 9th, सोशल मीडिया के ऊपर जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो पूरी फेक होती है। वो आइडेंटिटी जो होती है उसका हमारा रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं होता, लेकिन अहंकार की वजह से हम बोलते हैं कि दैट इज मी। वो जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया के ऊपर की वो मैं हूँ, इसकी वजह से उस प्रोफाइल को अगर कोई गाली दे तो हमको दुख होता है और उस प्रोफाइल को कोई अच्छा बोले तो सुख होता है। किसके कारण, अहंकार के कारण। अहंकार मतलब जो मैं नहीं हूँ उसको मैं बोलना। वैसे ही हमारे रियल लाइफ में हमारा और शरीर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे अहंकार के कारण, मतलब शरीर को मैं बोलने के कारण, शरीर के साथ कुछ अच्छा हुआ तो हम हो जाते हैं सुखी और शरीर के साथ कुछ बुरा हुआ तो हम हो जाते हैं दुखी। तो ये थी 9 सिमिलैरिटीज बिटवीन सोशल मीडिया एंड वेदांत। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करो। रामकृष्ण हरी।